हम लेकर आए हैं आखिरी पार्ट 10 और इस सीरीज को हम यहीं बंद कर रहे हैं। आपने इस सीरीज को बंद न करने के लिए इतने ज्यादा कमेंट किए हैं कि मैं चाहकर भी इसे बंद नहीं कर सकता, इसलिए आगे भी ये सीरीज जारी रहेगी। और अब आप देखिए प्राकृतिक घटनाओं का पार्ट 11। एंडुलेटस एस्पिराटस। बादलों के कई अलग अलग प्रकार हैं, लेकिन 20 जून 2006 को जेन विगिंस नाम की महिला ने आयोवा की एक ऑफिस बिल्डिंग की खिड़की से बेहद अजीब और डरावने बादलों की तस्वीर खींची, जो देखने में ऐसे लग रही थी मानो आसमान में बादलों की भीषण लहरों ने कोहराम मचा रखा हो। जेन विगिंस ने अपनी इमेज को क्लाउड एप्रिसिएशन सोसाइटी को भेज दिया और इस सोसाइटी के फाउंडर गेविन प्रिटर पिनी इसे देखकर हैरान रह गए और उन्होंने रॉयल मौसम विज्ञान सोसाइटी के साथ काम करना शुरू कर दिया ताकि इस क्लाउड फॉर्मेशन को एक नई प्रकार की फॉर्मेशन का दर्जा मिल सके। गेविन ने इसका नाम एंडुलेटस एस्पिराटस रखा, जिसका लैटिन अर्थ होता है अशांत और रफ। इसके बाद कई सालों तक कई लोगों द्वारा ऐसी तस्वीर और वीडियो रिकॉर्ड की जाती रही। आखिरकार 11 सालों बाद 2017 में यूनाइटेड नेशन के विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने इसे नए और अनोखे प्रकार का फिनोमेनन मान लिया और इसे इंटरनेशनल क्लाउड एटलस में शामिल कर लिया और इसका नाम बदल कर रखा एस्पेरिटस। इससे पहले 1951 में सिरस इंटॉर्टस को ऐड किया गया। इसके बनने के पीछे साइंटिस्ट के दो अनुमान हैं। एक ये कि ये ममाटस क्लाउड के चचेरे भाई जैसा है, लेकिन नीचे की ओर चलने वाली अशांत हवाओं से टकराकर इसका रूप समुद्र की लहरों जैसा हो जाता है। वहीं कुछ साइंटिस्ट्स का अनुमान है कि एटमॉस्फेयर में मौजूद ग्रेविटेशनल वेव की वजह से ऐसा होता है। तुंगुस्का इवेंट। ये वाकया 112 साल पुराना है। 30 जून 1908 को रूस के साइबेरिया इलाके में एक बहुत ही भयानक विस्फोट हुआ था। ये धमाका तुंगुस्का नदी के पास हुआ था। इस ब्लास्ट से आग का जो गोला उठा उसने टैगा जंगलों के करीब 2000 वर्ग किलोमीटर इलाके को पल भर में राख कर दिया था। धमाके की वजह से 8 करोड़ पेड़ जल गए थे। इस धमाके में इतनी ताकत थी कि धरती कांप उठी थी। जहां धमाका हुआ वहां से करीब 60 किलोमीटर दूर कस्बे के घरों की खिड़कियां तक टूट गई थी। वहां के लोगों तक को इस धमाके से निकली गर्मी महसूस हुई थी। कुछ लोग तो उछलकर दूर जा गिरे थे। किस्मत से जिस इलाके में यह भयंकर धमाका हुआ वहां पर आबादी बेहद कम या ना के बराबर थी। आधिकारिक रूप से इस धमाके में सिर्फ 3 लोगों के मारे जाने की तस्दीक की गई। इस ब्लास्ट की वजह से सैकड़ों रेनडियर कंकाल में तब्दील हो गए थे। इस घटना को तुंगुस्का विस्फोट के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस धमाके से इतनी ज्यादा ऊर्जा पैदा हुई कि ये हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से 1000 गुना ज्यादा थी। इस धमाके से जमीन के अंदर जो हलचल मची थी उसे हजारों किलोमीटर दूर ब्रिटेन तक में दर्ज किया गया था। आज 112 साल बाद भी इस धमाके के राज से पूरी तरह से पर्दा नहीं हट सका है। आज भी वैज्ञानिक अपने अपने हिसाब से इस धमाके की वजह पर अटकलें लगा ही रहे हैं। उल्कापिंड से लेकर धूमकेतु तो एलियन शिप से लेकर ब्लैक होल तक को इसका जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन वहां कोई गड्ढा मिला ही नहीं। सबसे सटीक रिसर्च के अनुसार एक पथरीले उल्कापिंड का एयर ब्रस्ट इसका जिम्मेदार था, जो धरती से टकराया ही नहीं बल्कि जमीन से 5 या 10 किलोमीटर दूर एटमॉस्फेयर में ही विघटित हो गया। इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने में पूरी वीडियो बन जाएगी, इसलिए अगर इस इवेंट को अलग वीडियो द्वारा अच्छे से समझना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अंडरग्राउंड फायर। सितंबर 2020 में डेट्रॉइट ऑरिगन में वाइल्ड फायर पर काबू पाने के बाद डॉन टेस्डल नाम के फायर फाइटर ने एक अजीब चीज नोटिस की और इसकी वीडियो बनाकर फेसबुक पर अपलोड कर दी और लोगों को चेतावनी दी। डॉन ने देखा कि आग अब अंडरग्राउंड जल रही थी, जबकि जमीन के ऊपर आग बुझ चुकी थी। इस आग ने पूरे जंगल के रूट सिस्टम पर कब्जा जमा लिया था। डॉन के अनुसार ये हिडन आग न केवल उनके ऊपर जमीन पर चलने वालों के लिए बल्कि उनके पास रहने वालों के लिए खतरा पैदा भी कर सकती है। इससे जमीन खोखली हो जाती है और उसके ऊपर चलने वालों को पता नहीं होता कि अंदर क्या चल रहा है और वो इसके अंदर धंस सकता है। यही नहीं, 1200 डिग्री टेम्परेचर वाली ये आग उसके जूते जलाकर उसको भी जला सकती है। आपको बता दें कि इसी प्रकार की आग दुनिया भर की कई और जगहों में अंडरग्राउंड सालों से जल रही है।
इस फिनोमिनन को कोलसिम फायर कहते हैं। होता यह है कि भूमिगत कोयले की लेयर तक आग कई कारणों से किसी तरह पहुंच जाती है, जैसे इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, गैस एक्सप्लोजन आदि, और फिर धीरे धीरे फैलती जाती है क्योंकि माइनिंग आदि की वजह से उन्हें थोड़ी बहुत ऑक्सीजन मिलती रहती है। कहीं दूर क्यों जाना, झरिया झारखंड में पिछले 100 सालों से जमीन के नीचे आग लगी हुई है, जबकि ऊपर हजारों लोगों ने घर बना रखे हैं। यहाँ कोयला खनन बंद होने के बाद उसे बालू से उचित मात्रा से ढकने की बजाय ऐसे ही छोड़ दिया गया है। कई गांवों में घरों की दीवारों से हमेशा जहरीला धुआं निकलता रहता है। ये कभी भी गिर सकती है या फिर जमीन धंस सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसे बुझाने के लिए अब तक 2311 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन स्थिति हर दिन बद से बदतर होती जा रही है। ये आग स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों के लिए खतरा है। मिस्टीरियस डेथ ऑफ स्टारफिश। 2015 में दक्षिण पूर्वी क्वींसलैंड के मॉरिटन आइलैंड पर टूर गाइड एरिक्सन मिलर ने देखा कि किनारे पर सैकड़ों स्टारफिश मरी पड़ी हैं। एरिक्सन ने यह फिल्माते हुए बताया कि समुद्र किनारे ये दृश्य देखने में जितना सुंदर लग रहा था उतना ही दुखद था। अब जिंदा बची स्टारफिश को उन्होंने वापस समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया, तो उन्हें जल्दी समझ में आ गया कि इतनी तादाद में ऐसा करना नामुमकिन है। उनके अनुसार ये काफी रेयर फिनोमिनन है और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। किसी को इसके पीछे की सटीक वजह नहीं पता, लेकिन क्वींसलैंड विश्वविद्यालय के समुद्री जीव विज्ञानी कैथी टाउनसेंड की थियोरी सच के सबसे करीब लगती है कि स्टारफिश में मैटिंग के लिए एक साथ इकट्ठा होने की प्रवृत्ति होती है, और अगर तभी वाटर टेम्परेचर चेंज और तेज हवा जैसा मेल एक साथ हो जाए तो ऐसा हो सकता है। लेकिन कई रिसर्चर इस फिनोमिनन को अभी भी रहस्य मानते हैं। सी फूड रेन। आपने कई अनोखी तरह की बारिशों के बारे में सुना होगा, जैसे 2001 में केरल में आई खून की तरह लाल बारिश, या फिर 2008 में केरल में ही आई मछलियों की बारिश। लेकिन जून 2018 में चीन में अजीब वाकया घटा, जब शेडोंग प्रांत में ड्राइविंग करते समय ऑक्टोपस, स्टारफिश, शेलफिश, श्रिम्प जैसे जलीय जीव गाड़ियों और सड़कों पर गिरने लगे। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। इसे लोगों ने सी फूड रेन नाम दिया और इंटरनेट पर इसकी पिक्चर्स वायरल हो गई। जितनी अजीब ये घटना थी, उतनी ही सिंपल एक्सप्लेनेशन चीनी मौसम प्रशासन की तरफ से आई कि तेज और भीषण तूफान ने वाटर स्प्राउट यानी पानी के ऊपर बनने वाले बवंडर को जन्म दिया और उसके द्वारा इन जीवों को येलो सी से उठाकर यहाँ लाकर पटक दिया। वैसे मुझे नहीं लगता कि चीनियों को इससे ज्यादा परेशानी हुई होगी, उन्हें तो बस फ्री का खाना मिल गया। मिल्की सी इफेक्ट। 1915 और 1993 के बीच लगभग 235 बार शिप्स मछुआरों ने दावा किया कि उन्होंने समुद्र के अंदर, खास तौर पर पश्चिमोत्तर हिंद महासागर और इंडोनेशिया के अंदर समुद्र में चमकीली और लगातार घूमने वाली विशाल चीजें या आकृति देखी है। पहले तो साइंटिस्ट ने इस बात को हल्के में लिया, लेकिन बार बार ऐसी बातें सामने आने पर सैटेलाइट से तस्वीरें ली गई और साइंटिस्ट से ये देखकर हैरान रह गए कि बात सच है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि इस चमकने वाली चीज का एरिया यूएसए के स्टेट कनेक्टिकट के बराबर है। इसे साइंटिस्ट ने मिल्की सी इफेक्ट नाम दिया। ये क्या है, इस बारे में साइंटिस्ट आज भी पता लगा रहे हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा है। 1985 में अरब सागर में एक शोध जहाज ने मिल्की सी इफेक्ट के दौरान पानी के नमूने लिए। उनका कहना था कि ये फिनोमेनन बैक्टीरिया विब्रियो हार्वी के कारण हुआ। जुलाई 2015 में केरल के अलेप्पी में ये घटना घटी। तब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी और केरल फिशरीज डिपार्टमेंट ने इस पर शोध किया, जिसमें पाया गया कि चमकदार लहरें बायोल्यूमिनेसेंट नॉक्टिलिका स्किंटिलन का परिणाम थी। लेकिन कई बार इनका रंग सफेद, कभी नीला, यहाँ तक कि हरा भी पाया गया। इसलिए कई दूसरे साइंटिस्ट बायोल्यूमिनेसेंट वाली बात को नहीं मानते। खैर, आने वाले समय में देखते हैं उन्हें क्या मालूम पड़ता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, जरूर बताइए। ऑरेंज स्नोफॉल। क्या आपने कभी नारंगी रंग की बर्फबारी देखी या सुनी है? मुमकिन है कि कभी नहीं, लेकिन 2007 में साइबेरिया में ऑयली ऑरेंज स्नो 3 स्थानों पर गिरी थी। इसके बाद अभी 2018 में रूस के सोची शहर में पहाड़ों पर सफेद की जगह ऑरेंज रंग की बर्फबारी दोबारा हुई। इस बर्फ में से गंध भी आ रही थी। शुरू में वैज्ञानिकों का मानना था कि प्रदूषण या रेडियोधर्मिता इसका कारण हो सकता है। जांच करने पर इसमें एसिड, नाइट्रेट और आयरन की उच्च मात्रा पाई गई। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि सहारा की रेत हवाओं के जरिए भूमध्य सागर से होते हुए पूर्वी यूरोप में पहुंच गई है,
जिसके कारण ये अनोखा फिनोमेनन देखने को मिला। स्कीइंग करने गए लोगों ने वहां की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसे देख दुनिया दंग रह गई थी। ग्रास रेन। जुलाई 2019 में ग्लॉसेस्टर शायर की रहने वाली तान्या रेंडल उस समय हैरान रह गई जब उन्होंने आसमान से घास की बारिश होती देखी। ये अजीब फिनोमेनन देखकर उनके पड़ोसी भी हैरान रह गए। लेकिन जैसे ये खबर वायरल हुई तो एक्सपर्ट्स ने बताया कि ऐसे फिनोमेनन को थर्मल्स कहते हैं। पास में ही किसी ने अपनी फील्ड से घास काटी होगी और इलाके का टेम्परेचर ज्यादा होने से ग्राउंड से ऊपर मौजूद हवा गर्म होकर ऊपर उठने लगी होगी, क्योंकि गर्म हवा हल्की होती है, जिसके साथ घास भी ऊपर चली गई होगी, जिसके बाद ऐसी घास की बारिश देखने को मिली। मड स्लाइड। 2018 में स्विट्जरलैंड के एक गांव में भीषण बाढ़ आ गई, जिसे देख दुनिया दहल गई, जिसे मड स्लाइड कहा जाता है। ये बेहद खतरनाक फिनोमेनन है। जब ऊपरी इलाकों में तेज बारिश होती है तो निचले हिस्सों में पानी तेजी से बहता है, जो अपने साथ पत्थर, मिट्टी व अन्य मलबे को साथ लेकर बड़ी तेजी से बहता है। लेकिन भारी बारिश केवल अकेली चीज नहीं है जो मड स्लाइड को ट्रिगर करती है, बल्कि यूएसए जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार ये एक ऐसी नदी होती है जिससे पानी में सैचुरेटेड होने वाली चीजें पूरी तरह से इसमें मिलकर इसे और खतरनाक बना देती है। मड स्लाइड स्लो या फास्ट स्पीड की हो सकती है, लेकिन इनका आकार और स्पीड बढ़ने लगती है, क्योंकि वे पेड़, मिट्टी, पत्थर, कार और अन्य चीजों को साथ उठाते हुए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही और रहस्यमय वीडियोस देखने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।